दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के अंदर जो प्राचीन अवशेष वगैरह मिले थे वो कहां से मिले थे और हरियाणा के अंदर कौन कौन से ऐसे स्थल है जहां से पुराने अवशेष, प्राचीन अवशेष मिले थे, प्राचीन अवशेष विद्यमान थे, हरियाणा के कौन कौन से हड़प्पा कालीन स्थल है, उनकी खुदाई का कार्य किसने किया था, हरियाणा में सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा हड़प्पा कालीन नगर कौन सा। आज इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन करेंगे जहां से प्राचीन अवशेष मिले थे। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा प्रदेश के प्राचीन अवशेष स्थल। आज हम इस वीडियो के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरियाणा के प्राचीन अवशेष स्थल, कौन कौन से स्थान से कौन कौन से अवशेष मिले। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुरा और दौलतपुरा कहाँ है। हड़प्पा कालीन स्थल जो भगवानपुरा एंड दौलतपुरा, हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुरा व दौलतपुरा कहाँ है। तो आप बताएंगे भगवानपुरा और दौलतपुरा कहाँ पर पड़ता है। तो आप बता देना दोस्तों, कुरुक्षेत्र में। ये भगवानपुरा और दौलतपुरा है जिसकी खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आप बताएंगे इनकी खुदाई का कार्य जेपी जोशी के नेतृत्व में हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल भगवानपुरा और दौलतपुरा जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, इनकी खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आप बताएंगे जेपी जोशी के नेतृत्व में हुआ था। मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है। मिट्टी की मोहरें भगवानपुरा व दौलतपुरा से मिली है। याद रखिएगा, मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है, भगवानपुरा और दौलतपुरा से मिट्टी की मोहरें मिली। मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं। तो आप बता देना फिजीलपुर सोनीपत से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी की मोहरें पूछे तो आप बता देना मिट्टी की मोहरें भगवानपुरा एंड दौलतपुरा से मिली है। और भगवानपुरा और दौलतपुरा याद रखिएगा जिसकी खुदाई जेपी जोशी के नेतृत्व में हुई थी। आपसे पूछा जाए कि भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है। भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है, मोहनबाड़ी से। और आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां कहां से मिली है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली है। तो ब्राह्मणवास से। और मोहनबाड़ी और ब्राह्मणवास दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। तो आप बता देना दोनों रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कुषाण स्तंभ, जो कुषाण स्तंभ है, ये कुषाण स्तंभ कहां से मिला है। कुषाण स्तंभ का जिक्र करें कि हरियाणा में किस स्थान से कुषाणों से संबंधित एक स्तंभ मिला है, या कुषाण स्तंभ का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है, किस जिले से है। तो कुषाण स्तंभ जो मिला है वो दोस्तों कहां से मिला है। तो आप बता देना असंध से। और असंध कहां पर पड़ता है दोस्तों। तो आप बता देना करनाल के अंदर। कुषाण स्तंभ मिला है असंध से। असंध कहां है, करनाल के अंदर। या कुषाण स्तंभ का संबंध कहां से है। तो आप बता देना असंध, करनाल से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल कुणाल। हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो कुणाल जो रतिया विधानसभा सीट के नीचे आता है, और वो कुणाल जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हड़प्पा कालीन स्थल जो कुणाल है, ये एक समय ऐसा हुआ करता था 1973-74 के अंदर ये कुणाल वगैरह, या 1986 वगैरह के अंदर ये कुणाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, हिसार। लेकिन होता क्या है कि 1997 में एक अलग जिला बनता है फतेहाबाद, तो कुणाल फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर चला जाता है। और इस कुणाल की खुदाई का कार्य JS खत्री के नेतृत्व में हुआ था। और कुणाल की खुदाई का कार्य कब हुआ था बच्चे। तो आप बता देना 1986 के अंदर। कुणाल जो एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इस कुणाल की खुदाई का कार्य 1986 में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आप बताएंगे JS खत्री के नेतृत्व में हुआ था। और कुणाल से क्या क्या मिले हैं। तो आप बता देना कुणाल से मिले हैं सोने व चांदी के आभूषण। सोने व चांदी के आभूषण कहां से मिले हैं, कुणाल फतेहाबाद से। तांबे की वस्तुएं कहां से मिली है। तो आप बता देना कुणाल से। अंगूठियां कहां से मिली है। तो आप बता देना अंगूठियां मिली है कुणाल से। उसके बाद में पूछे चपटी कुल्हाड़ियां कहां से मिली है। तो आप बता देना कुणाल से। और भाले और मछली पकड़ने के कांटे कहां से मिले। भाले में मछली पकड़ने के कांटे हरियाणा के कौन से जिले से मिले। भाले में मछली पकड़ने के कांटे हैं वो भी कौन से जिले से मिले हैं, फतेहाबाद। और फतेहाबाद में कौन से स्थान से मिले हैं। तो आप बता देना जो ये पड़ता है अपना कुणाल जो रतिया के अंदर है, यहां से मिले हैं। बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट याद रखना है।
उसके बाद में नाम आता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा कालीन स्थल बनावली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। हड़प्पा कालीन स्थल है ये बनावली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहां है? फतेहाबाद में। और इसकी खुदाई का कार्य 1973 और 74 में हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थल जो बनावली है वो बनावली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद के अंदर है। बनावली की खुदाई का कार्य कब हुआ? तो आप बताएंगे 1973 और 74 के अंदर बनावली की खोज का कार्य होता है। लेकिन इसकी खोज कौन करता है? तो आप बताएंगे आरएस बिष्ट इसकी खोज करता है। आरएस बिष्ट मतलब रविंदर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बनावली की खुदाई का कार्य होता है, याद रखिएगा। लेकिन बनावली जो हड़प्पा कालीन स्थल है यहां से बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले हैं, जो के साक्ष्य मिले हैं, मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली है, याद रखिएगा, और जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। कहां से? तो आप बता देना बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो बनावली है ये बनावली पहले कहां हुआ करता था? तो आप बताएंगे बनावली पहले हिसार के अंदर था, लेकिन जैसे ही फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट 1997 में अलग हुआ तो बनावली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गया। आपसे पूछे अग्निवेदिका के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे बनावली से। बनावली कहां है? फतेहाबाद के अंदर है। उसके बाद में आपसे पूछे कि हड़प्पा कालीन वह नगर जहां से तीनों सतर प्रकाश में आए, मतलब उत्तर हड़प्पा कालीन, मध्य हड़प्पा कालीन और उसके बाद की जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके तीनों सतर प्रकाश में आए। हरियाणा का हड़प्पा कालीन वह नगर जहां पर हड़प्पा काल के तीनों सतर प्रकाश में आए। तो आप बताएंगे बनावली जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बनावली फतेहाबाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा का वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां पर नगर विभाजन का वर्णन नहीं मिला, नगर जो थे हड़प्पा कालीन उसका विभाजन का वर्णन नहीं मिला, तो आप बता देना बनावली से नगर विभाजन का वर्णन नहीं मिला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मकानों के पास सबूतरा कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है? तो आप बताएंगे बनावली से। उसके बाद में विशाल भवन मगर नाली पद्धति का अभाव, विशाल भवन था लेकिन उस भवन के पास में नाली पद्धति का अभाव देखा गया, कौन से हड़प्पा कालीन स्थल के अंदर? तो आप बता देना बनावली के अंदर, जिसकी खोज 1973-74 के अंदर रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। लेकिन इसी के साथ में प्यारे क्रांतिकारी बच्चों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, इसी के साथ में एक और क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखें। क्वेश्चन ये बनेगा कि हरियाणा के अंदर हड़प्पा कालीन सबसे पुराना नगर कौन सा है। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, प्लीज आप वीडियो को शेयर करें। आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप बता देना राखी घड़ी। और ये राखी घड़ी कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना हिसार के अंदर। हरियाणा में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल पड़ता है राखी घड़ी। राखी घड़ी जो है ये कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे हिसार के अंदर। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। इस राखी घड़ी हिसार से जमदाग्नि ऋषि का संबंध रहा है। जमदाग्नि ऋषि है, इस जमदाग्नि ऋषि का संबंध कहां से रहा है? तो आप बता देना राखी घड़ी से। राखी घड़ी दोस्तों कहां है? तो आप बता देना हिसार के अंदर। जमदाग्नि ऋषि का संबंध राखी घड़ी हिसार से रहा है, लेकिन जमदाग्नि ऋषि से संबंधित मेला कहां लगता है? तो आप बताएंगे जींद के अंदर लगता है। कौन सा मेला लगता है? तो आप बता देना जामनी का मेला जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जौ के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य, चावल के दाने कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे राखी घड़ी से। उसके बाद में पूछेगा ईंटों का बना एक अन्नागार। ईंटों का बना एक अन्नागार मतलब ईंटों का एक बना ऐसा स्थान जहां पर अन्न रखते थे। अन्नागार मतलब एक बहुत बड़ा भवन जहां पर अन्न का स्टोक किया जाता था, गेहूं वगैरह जौ वगैरह का स्टोक किया जाता था। तो आप याद रखिएगा अन्नागार मिला है ईंटों का बना, गेहूं में जौ के साक्ष्य भी मिले हैं और चावल के दाने भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष हरियाणा के किस जिले से मिले हैं? आपसे पूछे कि मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष, मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष हरियाणा के कौन से जिले से मिले हैं? तो आप बता देना मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष दोस्तों हिसार से मिला। मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष हरियाणा के किस जिले से मिले हैं? तो आप बताएंगे हिसार से मिले हैं मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष। लेकिन इसी के साथ में आपने एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि सीसवाल संस्कृति, जो सीसवाल संस्कृति है उस सीसवाल संस्कृति का संबंध कहां से है? हिसार से।
हिसार से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीसवाल संस्कृति का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, तो आप बता देना सीसवाल संस्कृति का संबंध हिसार से है। मौर्यकालीन स्तूप अवशेष भी हिसार से ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टकसाल कहां से मिली है, तो आप बताएंगे टकसाल जहां पर सिक्के वगैरह ढाले जाते थे, अग्रोहा और बरवाला। बरवाला से शिव की मूर्ति भी मिली है, याद रखिएगा। शिव की मूर्ति कहां से मिली है, तो आप बता देना बरवाला से। बरवाला जो हिसार के अंदर पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछे अग्रय जनपद के सिक्के, अग्रय जनपद के सिक्के भी कहां से मिले हैं, बरवाला से। अग्रय जनपद के सिक्के और शिव की मूर्ति हरियाणा में किस स्थान से मिली है, बरवाला से मिली है। लेकिन एक टकसाल भी, सिक्के ढालने का स्थान भी देखा गया अग्रोहा और बरवाला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन मूर्तियां हरियाणा के किस स्थान से मिली है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जैन मूर्तियां हरियाणा के किस स्थान से मिली है, तो जैन मूर्तियां मिली है हांसी से। जैन मूर्तियां कहां से मिली है दोस्तों, तो आप बता देना जैन मूर्तियां मिली है हांसी से। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी घड़ी। लेकिन हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल, एसएससी ने पूछा है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो आप बता देना भीरडाना। ये हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना जो स्थल है दोस्तों वो कौन सा है, तो आप बता देना भीरडाना। और भीरडाना कहां पर पड़ता है, तो आप बता देना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल भीरडाना है, भीरडाना जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा व सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भिवानी जिले के अंदर कहां से मिले हैं। हड़प्पा व सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, हड़प्पा व सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके अवशेष भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कहां से मिले हैं, तो भिवानी के मिथ्याथल से मिले हैं। मिथ्याथल भिवानी की खुदाई का कार्य 1968 में हुआ था। मिथ्याथल जो भिवानी पड़ता है, उस मिथ्याथल जो भिवानी की खुदाई का कार्य है वो 1968 में हुआ। और ये मिथ्याथल भिवानी की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ, तो आप बताएंगे डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व। मिथ्याथल के अंदर, मिथ्याथल जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो एक हड़प्पा कालीन नगर है, इस मिथ्याथल भिवानी की खुदाई का कार्य डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुआ था। और यहां से क्या मिले हैं अवशेष, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है मिथ्याथल भिवानी से। कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं। कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं कहां से, मिथ्याथल भिवानी से। और इसी भिवानी के अंदर एक स्थान पड़ता है नौरंगाबाद। नौरंगाबाद भिवानी के अंदर एक स्थान पड़ता है नौरंगाबाद, और इस नौरंगाबाद से योद्धकालीन सिक्के मिले हैं। हरियाणा के किस स्थान से योद्धकालीन सिक्के मिले हैं, नौरंगाबाद से। लेकिन तीसरी शताब्दी में योद्धों का बोलबाला कहां था, तीसरी शताब्दी के अंदर योद्धों का बोलबाला हरियाणा के कौन से जिले में था, तो आप बता देना रोहतक के अंदर। नकुल दिग्विजय जो ग्रंथ है उसके अंदर रोहतक व अग्रोहा का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में भी अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। और तीसरी शताब्दी में योद्धों का बोलबाला भी था रोहतक के अंदर था। याद रखिएगा योद्धकालीन सिक्के कहां से मिले हैं, नौरंगाबाद भिवानी से मिले हैं। लेकिन इंडो ग्रीक सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के जिसे आप हिंद यूनानी सिक्के भी कह सकते हैं, इंडो ग्रीक सिक्के, हिंद यूनानी सिक्के कहां से मिले हैं, तो रोहतक के खोखरा कोट से। इंडो ग्रीक सिक्के या हिंद यूनानी सिक्के कहां से मिले हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे खोखरा कोट से। खोखरा कोट कहां है, तो आप बता देना रोहतक के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण शैली का द्वार स्तंभ। कुषाण जो शैली है, ये कुषाण शैली का द्वार स्तंभ के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक को कहा जाता है। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ के नाम से किसे जानते हैं, तो रोहतक को कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहते हैं। इंडो ग्रीक सिक्के योद्धकालीन सांचे सिक्के ढालने के सांचे कहां से मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्के जिसे हिंदी यूनानी सिक्के कहते हैं वो खोखरा कोट से। और खोखरा कोट कहां है, रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोहर माजरा जो रोहतक के अंदर पड़ता है, उस रोहतक से भी सिक्के ढालने के सांचे वगैरह मिले हैं, सिक्के भी मिले हैं। और उसके बाद में यक्षिणियों की मूर्तियां कहां से मिली है, यक्षिणियों की जो मूर्तियां हैं जो पलवल से मिली है, जो लाल पत्थर से बनी हुई है। यक्षिणियों की जो मूर्तियां हैं वो कहां से मिली है दोस्तों, तो आप बताएंगे पलवल से। यक्षिणियों की मूर्ति ना पूछकर आपसे ये भी पूछ सकता है यज्ञ की मूर्तियां कहां से मिली है। आपसे पूछे कि यज्ञ की मूर्ति
मूर्तियां कहां से मिली है तो आप बता देना। यज्ञ की मूर्तियां या यक्षणियों की मूर्तियां कहां से मिली है? पलवल से, जो कैसे पत्थर पर बनी है? लाल पत्थर से। और पलवल जिसका पुराना नाम अपलवा है, और पलवल का पुराना नाम अपलवा आईने अकबरी में था, और आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल अकबर के दरबार में था। अकबर जिसका जन्म 1542 में हुआ था, और 1542 में 400 साल जोड़ दे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें गिरफ्तारी चौधरी देवीलाल ने दी थी। चौधरी देवीलाल हरियाणा का पहली बार मुख्यमंत्री 1977 में, दूसरी बार मुख्यमंत्री 1987 में बना था। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ये रिक्वेस्ट है आपसे, अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरे हरियाणा के अंदर फैलाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।